हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज़ चलती आ रही है कि मंदिरों से हमें क्या फ़ायदा, या फिर क्या हमें मंदिरों से कुछ फ़ायदा हो रहा है, हमें क्या लेना देना है इस सब चीज़ों से, ऐसा सोचना हमारा बहुत ही गलत है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप मेरी और कुछ अन्य वीडियो को चेक करो, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि मंदिरों से क्या रोज़गार मिल रहा है लोगों को, या उससे हमें क्या फ़ायदा। अब हम इसी विषय में कुछ एक अन्य और तथ्य पे बात करते हैं, जो है फल फ्रूट के बारे में। मतलब कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम हमेशा ही कुछ फल लेके ज़रूर जाते हैं। अब फलों से किसी को कैसे रोज़गार मिल रहा है? फलों से ऐसे रोज़गार मिल रहा है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपने आसपास से कहीं से मंदिरों के लिए फलों को लेके ही जाते हैं। अब जब हम फलों को ख़रीदते हैं, फल बेचने वालों से जब हम फलों को ख़रीदते हैं तो उनके फल बिकते हैं। तो दोस्तों, इससे अब क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने तो फल ख़रीदे और भगवान को प्रसाद के रूप में अपनी श्रद्धा से चढ़ाए, लेकिन जिन्होंने फल को बेचा है उनको रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि उनके फल जब बिके इसी वजह से उनको रोज़गार मिला और हमने उन फलों को प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया। तो हमें इसकी वजह से भी ये सोचना चाहिए कि मंदिर में हम सिर्फ प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं, हम किसी के लिए रोज़गार भी उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम कौन होते हैं? वो तो भगवान ही हैं जो सबके लिए रोज़गार उत्पन्न करते हैं। लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि मंदिरों के वजह से ही हमें इतने सारे रोज़गारों के ऑप्शन मिलते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के घर भी चलते हैं। अब दोस्तों, हम इसके बारे में और भी अन्य चर्चा करते हैं। अब जैसे कि हमने फलों को मंदिर में चढ़ाया, अब वो फल पुजारी जी के लिए भी होते हैं, जो अन्य भक्त होते हैं उनके लिए भी होते हैं, और पशुओं के लिए भी होते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं गौ माता के लिए, या फिर वानरों के लिए, या फिर पशु पक्षियों के लिए भी हम उनको भी, या फिर हमारे जो पुजारी जी होते हैं वो उनके लिए भी उस प्रसाद के रूप में उन्हें देते हैं। तो पशु पक्षियों का भी पेट उसी चीज़ से भरता है। तो हमारा ये कहना या फिर सोचना मंदिरों से किसी का फ़ायदा नहीं होता, किसी को रोज़गार नहीं मिलता, ये बहुत ही गलत बात है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, हम इसके बारे में और भी चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।